गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक प्रवसन प्रवास के ऊपर चर्चा करेंगे। जब जनसंख्या में परिवर्तन की हम बात करते हैं तो विभिन्न जो जनांकीय सिद्धांत थे, तब हमने जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों की हमने चर्चा की। उसी तरह से जो प्रवसन है, माइग्रेशन है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि जनसंख्या का जो संगठन होता है उसकी संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रवसन की जो प्रक्रियाएं हैं ये मनुष्य की उत्पत्ति के बाद उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति के दृष्टिकोण से और समय समय पर जो जनांकीय जो संरचनाएं हैं, आयु, लिंग, जनसंख्या दबाव, घनत्व, जिनकी बातें हम पूर्व में भी की, ये सभी कारक जो थे इन प्रवसन के लिए समय समय पर जिम्मेदार रहे। जिस प्रकार से मृत्यु दर और जन्म दर की जो प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक जैविक कारक के रूप में उनको माना जाता है, जबकि प्रवसन एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। ये भौतिक और सामाजिक जो कारक हैं उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। जैसा कि जनसंख्या के अंदर जो महत्वपूर्ण विद्वान थे जेलेंस्की, उन्होंने इस तरह की बात रखी। जब परिभाषा की हम बात करते हैं प्रवसन की, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी गई, लेकिन एक सामान्य अगर हम प्रवसन की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण जो होता है वो स्थायी भी हो सकता है और वो अस्थायी भी हो सकता है। उसको हम प्रवसन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब यहाँ जब परिभाषाओं की हम बात करते हैं तो यहाँ जैसे मैंने कहा जेलेंस्की की हमने बात की, तो मैंने कहा कि जेलेंस्की ने ये कहा कि जिस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर एक जैविक प्रघटना है, प्रवसन एक भौतिक और सामाजिक लेन देन की प्रक्रिया है, जैसा कि जेलेंस्की ने कहा। इसी तरह से जो ली जो महोदय थे उन्होंने भी कहा कि जो प्रवास है या माइग्रेशन जो है एक शाश्वत या अर्ध शाश्वत निवास स्थान परिवर्तन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति या व्यक्ति समूह का स्थानांतरण होता है। और इसमें दूरी जो कारक है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर तय होता है कि वो अल्प दूरी का प्रवसन हो रहा है या उसकी जो दूरी है वो अत्यधिक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो माइग्रेशन है वो भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, तो यहाँ दूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि ली ने कहा। व्यक्ति विशेष के सामुदायिक लगाव में पूर्णतः परिवर्तन और पुनः समायोजन की जो बात है, ये बोग जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति जो होता है एक जगह को छोड़ के जाता है तो उसमें एक अलगाव की या वो एक संवेदनशीलता जो जगह से जुड़ी हुई थी उसके अंदर परिवर्तन की स्थितियां प्रवास के अंदर देखने को मिलती है। और जहां वो व्यक्ति जाता है उसके साथ वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, पुनर्समायोजन की कोशिश करता है, वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तन के साथ समायोजन की कोशिश करता है, तो वो प्रवसन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा, जैसा कि बोग विद्वान थे उन्होंने कहा। कुछ यहाँ जब प्रवसन की बात करते हैं तो उसके कुछ समानार्थिक शब्द भी होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कम्यूटिंग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, ये माइग्रेशन, कम्यूटिंग, ट्रांसह्यूमन्स, इनके जो शब्द हैं ये बार बार शब्दावलियों के अंदर शामिल किए जाते हैं, बहुत इनमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जब हम कम्यूटिंग की बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष अपने निवास स्थान को जब कार्य स्थान पर रोज या हर सप्ताह जाता है, यानी कि जाकर पुनः आना, या व्यक्ति रोज जाता है और वापस कार्य स्थान पर जाकर पुनः अपने मूल स्थान पर लौट जाता है, या साप्ताहिक रूप से वो चला जाता है, पुनः वापस आ जाता है, तो उसको हम कम्यूटिंग के अंदर शामिल करते हैं। जब ट्रांसह्यूमन्स की बात करते हैं तो मानव भूगोल के अंदर भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है कि लोग अपने पशुओं के जो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए या मौसम में परिवर्तन के साथ, विशेषकर जो मौसम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो लोगों का गर्मियों के अंदर पर्वतों के ऊपरी भागों में चले जाना, शीतकाल के अंदर पुनः नीचे आ जाना, तो मौसम के अनुसार जो ऊपर और नीचे जाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं पशुओं के साथ, उसको हम ट्रांसह्यूमन्स के अंदर शामिल किया जाता है।
अब यहाँ जब हम प्रवास के वर्गीकरण की बात करते हैं तो प्रवास के वर्गीकरण को अगर हम 3 आधारों पे देखें तो कारण, किस कारण से प्रवासन हो रहा है, उसमें आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, उसमें सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, उसमें सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, उसमें राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे, ये प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं। तो उन सबको प्रवासन के अंदर शामिल किया जाएगा, जिसकी हम बात आगे भी करेंगे। जब हम दूरी की बात करते हो तो प्रवास जो होता है वो अल्प दूरी का भी हो सकता है और वो लंबी दूरी का भी प्रवास होता है। समय की बात हम करें तो कई बार जो प्रवास होता है या प्रवासन जो होता है वो अल्पकालीन समय के लिए किया जाता है, जबकि कई बार दीर्घकालीन या कई बार स्थायी रूप से भी जो प्रवासन की जो प्रक्रियाएं हैं, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहीं पर बस जाता है, तो स्थायी प्रवास के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ इस चार्ट के अंदर जो विभिन्न जो कारक हैं प्रवासन के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनकी हमने यहाँ पर बात की है। प्राकृतिक कारणों की अगर जब हम बात करते हैं तो जलवायु में की बात करें, आपदाओं की बात करें, नदियों के मार्ग में परिवर्तन की बात करें, या समय कारण जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में पानी की अल्पता हो जाए और लोगों के जीवन निर्वाह की समस्याएं सामने आ जाए, या बाढ़ की समस्याएं हो सकती हैं, तो ज्वालामुखी की समस्याएं हो सकती हैं, उपजाऊ मृदा की अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ लोग माइग्रेट करेंगे, या जहाँ पर धीरे धीरे जमीन की उत्पादकता में कमी हो जाए और वहाँ जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी जो लोगों की होती है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार या खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो माइग्रेट करता है। जलवायु आपदाओं की बात करें, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, उस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको हम यहाँ शामिल करेंगे। जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियाँ होती है, जो विशेष समय समय के अंदर बाढ़, सूखा, इस तरह की जो स्थितियाँ देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी माइग्रेशन की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में कमी होना या कहीं दूसरे स्थान पर कृषि भूमि की उपलब्धता की पर्याप्तता होना माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। कुल जोत का आकार जब धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है, भारत के अंदर जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और पुत्र प्राप्ति या पुत्रों की संख्या की जब जमीन का बंटवारा होता है, तो जोत का आकार सीमित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादकता नहीं हो पाती, तो अन्य रोजगार के अवसरों की तलाश में व्यक्ति जो है माइग्रेशन करता है। भारत के अंदर इस तरह का जो माइग्रेशन है काफ़ी देखने को मिलता है। रोजगार के लिए, मनोरंजन के लिए, कृषि टेक्नोलॉजी के आधार पर, यातायात की सुविधाओं के आधार पर, उत्तराधिकार का जो नियम जब हमने यहाँ बात करी, राजनीतिक नियम, कई बार राजनीतिक कारणों से भी जो माइग्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक अस्थिरता जिन क्षेत्रों में देखने को मिलती है वहाँ पर जो लोग हैं माइग्रेट करते हैं। अगर हम देखें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से यहूदी विभिन्न देशों में पलायन कर गए और पुनः जब इजराइल का निर्माण हुआ तो पूरे विश्व से जो यहूदी हैं इजराइल के अंदर आकर बसने शुरू हो, तो एक अलग तरह का प्रवसन हमें देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के द्वारा प्रवसन की स्थितियां देखने को मिली। उपनिवेशवाद, रंग भेद, यानी सरकारी नीतियों के अंदर जब एक भेदभाव की स्थिति या रंग भेद के कारण एक्सप्लोटेशन की स्थितियां देखने को मिलती है, तो वहाँ व्यक्ति खुद के समूह के अंदर रहना पसंद करता है, तो वहाँ माइग्रेशन की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती है। युद्ध जैसी स्थितियां जहाँ पर होती हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट एरिया की बात करें समय समय पर, चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, तो जहाँ अमेरिका के द्वारा जब वहाँ पर सैनिक गतिविधियों का संचालन किया गया तो बड़ी मात्रा में लोगों ने वहाँ पे माइग्रेशन किया। अभी वर्तमान के अंदर अगर फिलिस्तीन की और इजराइल की हम बात करें, अभी इन दिनों की बात करें, तो वहाँ उनके टकराव के बाद व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। जहां एक उग्रवाद की स्थितियां, एक समाज और एक जाति वर्ग के शोषण की प्रक्रियाएं भी जहां हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर भी जो इस तरह के जो माइग्रेशन है राजनीतिक कारणों से वो हमें देखने को मिलती है। जैसे म्यांमार के से भारत की तरफ जो पलायन की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो ये राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब कारक जो हैं उनके लिए सामाजिक कारक भी होते हैं। सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जनांकी के कारण आयु, लिंग, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होना, जनाधिक्य बढ़ने से संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ता है, तो लोग रोजगार या अवसरों की तलाश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माइग्रेशन है वो करते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें, भारत के अंदर जो विवाह के कारण जो महिलाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ
उनका विवाह होता है, वहाँ पर इस तरह का जो माइग्रेशन है वो हमारी इस सांस्कृतिक जो प्रक्रियाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। जब हम परिभाषा अंत जो प्रवास जो होता है वो मुख्यतः आंतरिक प्रवास, जिसको हम एक देश के अंदर जो प्रवास होता है उसके अंदर शामिल करेंगे। प्रवास एक देश से दूसरे देश के अंदर भी हो सकता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ दो शब्दावली बड़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आप लोगों से पूछा भी जाता है। एक होता है अप्रवासन यानी इमिग्रेशन, एक होता है उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के अंदर वास्तव में उत्प्रवास और अप्रवास के अंदर अंतर क्या होता है, ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन बेसिकली होता क्या है। जब उत्प्रवास की बात हम करते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति जो है उस एक जहां वो रह रहा है उस भौगोलिक इकाई को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एमिग्रेशन की प्रक्रिया उसके द्वारा संपादित की गई है। जहां का वो मूल निवासी होता है वहां से छोड़कर वो अन्यत्र चला जाता है, तो उसको उत्प्रवास या एमिग्रेशन कहते हैं। वर्तमान में जो उत्प्रवासी अपने देश छोड़ देता है, किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं, अप्रवास की बात करते हैं या एमिग्रेशन की बात करते हैं, तो या उसको हम ये कहते हैं व्यक्ति कहीं और से आकर किसी दूसरे स्थान पर आकर बस जाता है, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। और जब व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसको हम एमिग्रेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ हमने पुनः आपको समझाने की कोशिश की है कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन को भी हम यहाँ वापस समझ सकते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश यानी खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और पुल यानी धक्का देने वाली जो बात होती है उसको हम किस चीज को पुल कर रहे हैं। और जब हम पुश कर रहे हैं तो उसको हम अपनी तरफ खींचते हैं। आप जब कहीं जाते हैं गेट के ऊपर, आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है पुश और पुल जो गेट होता है कि आपको पुल करना है तो अंदर की तरफ कीजिए, पुश करना है यानी अपनी तरफ खींचिए। तो जो एमिग्रेशन जो होता है वो पुश फैक्टर से प्रभावित होता है, यानी दूसरी जगह जो व्यक्ति है वो वहां पर जाता है। और इसका मतलब होता है कि पुश फैक्टर आर फैक्टर्स दैट फोर्स ए पर्सन टू मूव और टू एमिग्रेट, यानी दूसरी जगह जाने के लिए उसको प्रेरित करता है। जब पुल फैक्टर की यानी अपनी तरफ खींचना, धक्का देना, यानी उसको दूसरी जगह भेजना। ए फैक्टर दैट एनकरेज ए पर्सन टू कम टू ए न्यू प्लेस, उसको हम कहेंगे कि वो इमिग्रेट कर रहा है, यानी उसमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं, आकर्षक बल है जो कि उस किसी चीज को अपनी तरफ दूसरी जगह जाने के लिए या जिस जगह पे वो रह रहा है उसको पुश करने का काम करते हैं। यहाँ हमने चार्ट के अंदर दोनों में डिफरेंस को भी आपको बताने की कोशिश की है कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या होता है। इन एमिग्रेशन इंडिविजुअल्स मूव आउट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी वहां से चला जाता है। इन इमिग्रेशन इंडिविजुअल्स एंटर इनटू द पॉपुलेशन, यानी दूसरी जनसंख्या के आकर जाकर मिल जाता है। एमिग्रेशन रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी कम हो जाए क्योंकि वहां से लोग चले जाते हैं, जबकि इमिग्रेशन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वहां पे लोग आकर रहते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होता है उसको इंक्रीज करते हैं। पीपुल लिविंग विलेज एंड कमिंग टू सिटीज टू एमिग्रेशन टू द सिटीज, यानी इस गांव से शहर की तरफ जाना, जबकि पीपुल लिविंग सिटीज एंड गोइंग टू विलेज इज इमिग्रेशन फ्रॉम द सिटीज, यानी शहर से गांव की तरफ। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, गांव से शहर की तरफ जाने की प्रक्रिया पूरे विश्व के अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन गांव से शहर से गांव की तरफ आना, ये जो डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं जहां पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, तो खुले में जाने के लिए लोग जो है गांव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के अंदर, यानी एमिग्रेशन इज ए पुश फैक्टर और इमिग्रेशन इज पुल फैक्टर। अब यहाँ एक वर्ड बार बार यूज भी आएगा आपको इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, जब हम प्रवासन की बात करते हैं, एसोसिएशन माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो अर्जनशील जो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति काम करता है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो उसके साथ जो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग होते हैं, जो उसके ऊपर आश्रित जो लोग होते हैं, वो भी उसके साथ अन्यत्र स्थान पर प्रवास करते हैं, तो उसको हम एसोसिएशन माइग्रेशन के अंदर शामिल करते हैं। अब ये जो आंतरिक प्रवास की जब हम बात करते हैं,
जब हम आंतरिक प्रवास की हम बात करते हैं तो ये आंतरिक जो प्रवास है वो अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। गांव से नगर की तरफ, नगर से नगर की तरफ, गांव से गांव की तरफ और नगर से गांव की तरफ। सभी तरह का ये जो प्रवास है हमें देखने को मिलेगा। और गांव से जब नगर की तरफ जब व्यक्ति प्रवास करता है उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, रोजगार की उपलब्धता अनुपलब्धता की जो बात हो सकती है वो हो सकता है, और शहर का जो आकर्षण है वो हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोजगार आधारभूत संरचना की उपलब्धता, ये सब जो चीज़ें हैं वो माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। यानी गांव से नगर की तरफ रोजगार या शिक्षा के लिए जो माइग्रेशन होता है उसको हम यहाँ शामिल करते हैं। भारत में इस तरह का जो माइग्रेशन है व्यापकता से हमें देखने को मिलता है। नगर से नगर जो प्रवासन की हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा जो स्किल्ड जो लेबर होता है वो एक नगर से दूसरे नगर की तरफ माइग्रेट करता है, या लोग हायर एजुकेशन के लिए या हाई मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबिलिटी होती है, जो रिसोर्स के में ज़्यादा सक्षम जो लोग होते हैं, जहाँ अधिक आधारभूत संरचना, ज़्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड की अवेलेबिलिटी, तो व्यक्ति एक नगर से नगर की तरफ भी माइग्रेशन करता है, गांव से गांव की तरफ। तो इस तरह का जो माइग्रेशन है गाँव के अंदर वैवाहिक जो कार्य में होते हैं उसमें महिलाओं के द्वारा गांव से गांव माइग्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है। समय समय पर जो अस्थायी माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कृषि में जो रोजगार की उपलब्धता होती है, जब फसलें कटती हैं तो यहाँ गांव से गांव माइग्रेशन हमें काफ़ी देखने को मिलता है। पंजाब के अंदर जब कृषि कटाव की स्थितियाँ, काटने की स्थितियाँ आती हैं तो यूपी से, बिहार से बहुत सारे जो मजदूर हैं इस तरह से गांव की तरफ जो माइग्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। नगर से गांव का जो माइग्रेशन की बात करते हैं तो सामान्यतः विकसित देशों में इस तरह का जो प्रक्रियाएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। शहर के अंदर भागा दौड़ की जिंदगी, पॉल्यूशन की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति एक शांत स्थान में जाना चाहता है, पर्यावरण अनुकूल स्थान में जाना चाहता है, जहाँ जनघनत्व कम होता है, वातावरण अधिक शुद्ध होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो व्यक्ति शहर से गांव की तरफ भी माइग्रेशन करने की कोशिश करता है। अब जब हम प्रभाव की बात करते हैं, इस तरह के सवाल जब थ्योरेटिकल उसमें बात आता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो इसमें जो परिवर्तन जो आता है वहाँ तीन तरह का जो प्रवासी जहाँ से बाहर जाते हैं, यानी जब जगह को जो छोड़ता है वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ प्रवासी जाकर बसता है दूसरी जगह पर जाता है तो वहाँ की जनांकीय संरचना के अंदर, यानी वहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक, जहाँ वो छोड़ के जा रहा है वहाँ पर भी और जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से जनांकी की जो संरचना होती है वहाँ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वयं जो प्रवासी जो होता है उसके अंदर भी जो प्रवासन के जो परिणाम की हम बात करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो स्वयं प्रवासी की जो व्यक्तित्व के ऊपर, उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर भी परिवर्तन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। जब प्रवासी जिस स्थान को छोड़ता है इसमें तो वहाँ की जो जनांकीय संरचना है वो तो ये हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रवास या माइग्रेशन जो होता है वो यूथ के द्वारा किया जाता है, जो एक श्रमिक जो वर्ग है, जो एक युवा वर्ग होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो जहाँ से वो दूसरी जगह जाता है या हम ये कहें कि वो इमिग्रेट करता है तो उस छोड़ के जाने वाली जगह की जनांकीय संरचना के अंदर, डेंसिटी के अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही वहाँ का जो कार्य समूह जो होता है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर वहाँ से लेबर जो है, जो वहाँ की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और वो दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो उस पर डिपेंडेंट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जहाँ प्रवासी का आगमन होता है तो वहाँ पर जहाँ व्यक्ति जाएगा वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेगा, तो वहाँ की जो जनांकी की जो संरचना है उसके अंदर परिवर्तन, चाहे वो सेक्स रेशियो के अंदर भी हो सकता है, वो
टोटल पॉपुलेशन में भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक जो स्वयं प्रवासी की हम बात करते हैं, तो जो व्यक्ति जहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाता है या एमिग्रेशन वो करता है, तो वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जाकर वो एडजस्टमेंट भी करता है। साथ ही जिस जगह से व्यक्ति जाता है वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं वो उसके अपने साथ लेके जाता है, और वहाँ जाकर वो एक तरह से उसको इनरिच करने की कोशिश करता है, उसको बना के रखने की कोशिश करता है। तो यदि सामाजिक जो संरचनाएं सरल होती हैं, वातावरण खुला होता है, नवाचारों को स्वीकार्यता की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो माइग्रेट करके जो व्यक्ति जाते हैं वहाँ की जो संस्कृति होती है उसको समृद्ध करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी इससे सांस्कृतिक या धार्मिक या उन्माद जैसी स्थितियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ये जो स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक आधार पे हो सकती हैं। कई बार जब माइग्रेट करके जो लोग जाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोगों को ये महसूस होता है कि वो उनके रोजगारों के अवसर जो है सीमित हो रहे हैं। तो वहाँ पर तनाव की स्थितियां, जैसे बिहार के जो लोग महाराष्ट्र के अंदर गए, फिर वहाँ पर उनको भगाने की जो प्रक्रियाएं देखने को मिली, तो ये माइग्रेशन के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जब अमेरिका के अंदर जब ट्रंप पिछले कार्यकाल में जब आए, तो ट्रंप ने वहाँ पर स्वयं के लोगों के रोजगार की बात की, तो जो एशिया या जो डेवलपिंग कंट्री से लोग वहाँ रोजगार के लिए गए हुए थे उनके ऊपर एक नकारात्मक जो स्थितियां हमें देखने को मिली। तो इस तरह से स्वयं जो प्रवासी जो व्यक्ति होता है उसके सामाजिक मूल्यों में, सांस्कृतिक मूल्यों में एक सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलती है। तो उसके अंदर जो परिवर्तन की जो स्थितियां हैं, इवन जो खाद्यान्न की जो आदतें होती हैं, जहाँ व्यक्ति जाता है वहाँ उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, या वो एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण के अंदर इस तरह के जो परिवर्तन है हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपसे इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं कि प्रवासन के जो प्रभाव हैं, यानी एमिग्रेशन, इमिग्रेशन और स्वयं जो माइग्रेट जो कर रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, या प्रवासन के आर्थिक सामाजिक जो प्रभाव हैं उसको आप स्पष्ट कीजिए। अब ये प्रवासन का ही कारण है कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका का जो टेक्निकल डेवलपमेंट जो है, उसके अंदर एशिया से जाने वाले जो स्किल्ड जो लेबर है उसके वहाँ के डेवलपमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान उन लोगों ने दिया है। और इसी तरह की स्थिति जो है यूके की भी है, ब्रिटेन की भी है, कि वहाँ पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण आसानी से हुआ, वहाँ की सांस्कृतिक जो स्थितियाँ हैं वो ज़्यादा समृद्ध हुई। अगर हम भारत के भी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो समय समय के ऊपर जो भारत में विभिन्न जो आक्रांता भारत के अंदर आए, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता आए हो, तो यहाँ एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण की स्थितियाँ देखने को मिली, जिसने भारतीय संस्कृति को मजबूत किया। एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण की स्थितियाँ हमें देखने को मिली थी, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक स्वरूप की बात करते हैं, तो ये माइग्रेशन ही है जिसने यहाँ की जो सांस्कृतिक समृद्धता को बढ़ाने का काम किया है। अब आपसे जो सवाल है वो ये भी पूछा जा सकता है, माइग्रेशन को परिभाषित करते हुए उसके आर्थिक सामाजिक प्रभावों की बात कीजिए, क्या क्या कारण माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम्स होती हैं तो वो आपसे एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के भी पूछ सकता है, ट्रांस ह्यूमन्स के लिए पूछ सकता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इस माइग्रेशन से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं, जो विभिन्न जो सिद्धांतों का जो निर्माण किया गया, यानी हम ये कहें कि जब सिद्धांतों की हम बात करते हैं, यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि जब हम ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट की या ज्योग्राफिकल थॉट की बात करते हैं, तो भूगोल के अंदर 1960 के अंदर जब मात्रात्मक क्रांति आई, विभिन्न गणितीय विधियों को भूगोल के अंदर समावेशित किया गया, तो जनांकीय जो भूगोल इसमें एक नवीन विषय के रूप में उभर के आया। लेकिन इन जनांकीय जो सिद्धांत जो दिए गए, या माइग्रेशन के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए, वहाँ पर भी जो मैथमेटिकल जो अप्रोच है उसको यहाँ स्वीकार किया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा। प्रवसन के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए उनकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आपको कोई क्वेरीज होती हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप क्वेश्चन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए,
और जिनको अगर आपको लगता है कि वीडियोज अच्छे हैं, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को इन वीडियोज का जो बेनिफिट है वो मिल सके। धन्यवाद।